नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी बेस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे रेल संबंधित प्रश्न। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन इसी से बनता है और हर परीक्षाओं में पूछा जाता है रेल संबंधित प्रश्न। जैसे रेल संबंधित प्रश्न जब पढ़ाएंगे हम सबसे पहले ट्रेन के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई L है। ठीक है, यहाँ तक समझना है। यदि किसी खंभे या किसी व्यक्ति को जब पार करती है उसके द्वारा चली गई दूरी, कितनी दूरी चला हुआ, पहले यहाँ था, इसको पार करने में जब तक ये भाग यहाँ नहीं पहुँच जाएगा तब तक उस खंभे को पार नहीं कर पाएगी। अर्थात यहाँ तक आने में कितनी दूरी चला, तो L दूरी चला। L क्या है? ट्रेन की लंबाई है। अर्थात जब वह किसी खंभे या व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई होगी। उसके बाद यदि ये ट्रेन हो गई, ठीक है, ये ट्रेन हो गई, जब किसी ब्रिज हो गया या प्लेटफार्म हो गया या दूसरी ट्रेन हो गई, तो इसको पार करने में ये भाग जब यहाँ पहुँचेगा तभी तो पार करेगा। यदि ट्रेन की लंबाई L है और ब्रिज की लंबाई कितना है, मान लीजिए B है, इसको पार करने में अगर ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी तब ये इस ब्रिज को पार करेगी। तो यहाँ से वहाँ इस बिंदु तक पहुँचने में कितनी दूरी चला, अर्थात ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई, इतना याद रखना है। जब किसी व्यक्ति को जब या खंभे को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई होगी। जब ब्रिज या प्लेटफार्म या किसी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई हम जोड़ लेंगे। आगे क्या रहेगा इस चैप्टर में? जैसे सापेक्ष चाल, इसको जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि देखिए सापेक्ष चाल क्या होती है, किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष इकाई समय में तय की गई दूरी को हम सापेक्ष चाल कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति है उसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है, दूसरा 1 घंटे में 12 किलोमीटर जाता है। अर्थात 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर गया और ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर गया। तो हमने क्या कहा है, इकाई समय में उनके बीच का जो इकाई समय में उनके एक दूसरे के सापेक्ष जो दूरियों में जो अंतर होता है उसी को हम सापेक्ष चाल करते हैं। अर्थात एक व्यक्ति यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर पहुँचा है, तो अर्थात ये 10 किलोमीटर है, 12 है, तो अर्थात 2 है। तो सापेक्ष चाल दोनों में से ज़्यादा में से घटा दी जाती है। अर्थात जब एक दिशा में जाता है, जब एक दिशा में जाएगा तो एक दिशा में जाएगी सापेक्ष चाल, तो दोनों में से ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। ठीक है, जब विपरीत दिशा में जाएंगे तो दोनों को हम जोड़ देंगे। कैसे? जैसे इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे का 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 12 किलोमीटर इधर गया और दूसरा 10 किलोमीटर इधर गया। अब इकाई समय में इनके बीच की दूरी का कितना अंतर हुआ, कितना होगा? 22 किलोमीटर। कितने समय में? इकाई समय में। तो क्या है, चाल ही दर्शा रहा है। तो जब विपरीत दिशा में जाएगा अर्थात हम दोनों चालों को जोड़ देंगे, तभी ना 22 आया। तो सीधी सी बात है, सापेक्ष चाल इकाई समय में दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसी को हम सापेक्ष चाल कहते हैं। जब एक दिशा में जाएगा तो ये 12 चलेगा, ये 10 चलेगा,
तो अंतर कितना रह जाएगा, 2 का अंतर रह जाएगा, अर्थात घटा दिया जाता है। जब आपने सापेक्ष चाल पढ़ लिया, उसके बाद एक चीज़ और याद रखना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, इसको हम आगे बता चुके हैं। और बाकी हम सवाल लगाते हैं, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 का हम जब गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, बड़ी राशि से जब छोटी राशि की तरफ गए हैं तो 5/18 का गुणा कर दिए। अगर मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो 18/5 का गुणा करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? जब हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 5/18 से, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो 18/5 से हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो माने बड़ी राशि से जब छोटी राशि की तरफ जाएंगे तो छोटे अनुपात से गुणा करेंगे, और छोटी राशि से बड़ी राशि की तरफ जाएंगे तो बड़े अनुपात से गुणा करेंगे। इतना जानना अनिवार्य है। बाकी ट्रेन संबंधित प्रश्न बहुत आसानी से लग जाएंगे। सापेक्ष चाल निकालना बहुत ज़रूरी है। जब एक दिशा में जाएंगे तो दोनों को घटा दिया जाएगा। हम आपको बता दिए हैं, जैसे 12 किलोमीटर गया 1 घंटे में और 1 घंटे में 10 किलोमीटर गया, दोनों का अंतर 1 घंटे में 2 किलोमीटर का आया, अर्थात 12 में हम 10 घटा दिए। ठीक है, तो अगर विपरीत दिशा में जाता तो 12 इधर जाता, 10 इधर जाता, तो 22 का अंतर आता। 1 घंटे में कितनी दूरियों का अंतर हुआ? तो 22 का हुआ। तो अर्थात विपरीत दिशा में जाएंगे तो हम सापेक्ष चाल निकालने के लिए दोनों चालों को हम जोड़ देंगे विपरीत दिशा के लिए, और जब समान दिशा में जाएंगे तो हम घटा देंगे। हमेशा ज़्यादा में से कम घटाएंगे। ठीक है, जैसे जो 12 है और यहाँ 10 है तो 12 में से हम 10 घटा देंगे। इतना हम जान जाएंगे तो हम ट्रेन संबंधित सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे दिया है, देखिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितना होगा। हमने कहा है जब वो किसी व्यक्ति या किसी खंभे को जब पार करेगी उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई होगी। तो चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई 75 मीटर है। ट्रेन की लंबाई क्या है? 75 मीटर है। और उसकी चाल क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी हमें मीटर में है। तो 90 को हम क्या मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का हम गुणा करेंगे। किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो छोटी अनुपात से गुणा करेंगे। 5/18, 18 पंचे 90, 5 पचे 25, 25 मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आया। जब किसी बिजली के खंभे या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा चली गई ट्रेन की दूरी उसकी लंबाई होगी, अर्थात चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई 75 मीटर है और चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा था। हमने मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर दूरी हमें मीटर में है तो 5/18 का गुणा किए तो 18 पंचे 90, 5 पचे 25 मीटर पर सेकंड। कह रहा है पार करने में समय तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 75 और चाल क्या है? 25। 25 तियाँ 75। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 सेकंड, अर्थात वह 3 सेकंड में पार कर जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। जैसे कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को पार करने में कितने समय लेगी। तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी क्या होगी दोस्तों?
तो हमने कहा है जब खंभा और व्यक्ति रहेगा तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई होती है। ट्रेन की लंबाई दिया है 100 मीटर दिया है, मीटर दिया है, और चाल का दिया है, चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर पर सेकंड में क्यों बदल देंगे, क्योंकि दूरी हमको मीटर में है। तो क्या होगा, आइए हम डायरेक्ट हम सवाल में रखेंगे। तो क्या समय बराबर क्या पूछ रहा है, कितने दूरी में पार करेगी, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 100 है, चाल 30, और हमें क्या दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 का गुणा करेंगे, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। तो 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, तो 5 पचे 25, 25 चौका 100, कितनी बार जाएगा, 4। तो अर्थात 4 तिहाई 12 किस में आएगा, सेकंड में, क्योंकि हम चाल को मीटर पर सेकंड में बदल दिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर मीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। हमने कहा है जब खंभे या किसी व्यक्ति को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी ट्रेन की लंबाई होगी, और ट्रेन की लंबाई 100 है और चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, 100/30 है। इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में था तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का हम गुणा कर दिए, तो 18 ऊपर चला गया तो हम काट दिए। तो 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, उसके बाद 5 यहाँ, 5 पचे 25, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को आपको सॉल्व करना है। सिर्फ समझना है कि दूरी क्या होगी। दूरी जब किसी प्लेटफार्म वगैरह को पार करेगी तो दूरी उसके द्वारा उसके प्लेटफार्म की दूरी भी जोड़ी जाएगी, और उसके बाद रेलगाड़ी की दूरी जोड़ी जाएगी। और जब किसी व्यक्ति या खंभे को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी वो ट्रेन की लंबाई होगी। अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किमी प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी एक गुफा को पार करने में कितना समय लेगी। तो हमने कहा है जब वह किसी गुफा या किसी प्लेटफार्म की या किसी ट्रेन को जब पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी तो क्या होगी, ट्रेन की दूरी, ट्रेन की लंबाई और प्लस गुफा की लंबाई 250 बराबर 700 क्या है, मीटर में है। इतना समझ में आया। दूरी कितना चलेगा, ट्रेन की लंबाई और गुफा की लंबाई, या प्लेटफार्म होता प्लेटफार्म की लंबाई, या पुल होता तो पुल की लंबाई, उसके द्वारा चली गई दूरी को हम दोनों को जोड़ देते हैं। और उसके बाद क्या दिया है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल दिया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पार करने में कितना समय लेगा। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है, 700 है, चाल कितना है 63, लेकिन मीटर प्रति घंटा में है। हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9 दूनी 18, 9 7 63, यहाँ काटेंगे तो 100 आ जाएगा। इससे जब काटेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 दूना 40 सेकंड। कोई दिक्कत। तो हमको क्या करना था, हमको सिर्फ समझना है कि उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई 450 है। अगर व्यक्ति को पार करता तो दूरी क्या होती, 450 ही होती, लेकिन ये गुफा को पार कर रहा है, अर्थात गुफा लंबा होगा, इसलिए उसकी लंबाई हम जोड़ देते हैं। व्यक्ति या खंभे की लंबाई नगण्य ट्रेन की बराबर नगण्य होती है, इसलिए हम उसकी लंबाई को नहीं जोड़ते हैं। तो अर्थात जब गुफा की लंबाई दिया है, दोनों लंबाइयों को हमने जोड़ दिया तो 700 मीटर आया। उसके बाद चाल दिया है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। सवाल को समझना है आसानी से, क्या जोड़ना है, उसके बाद क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, आराम से सवाल सॉल्व करना है। कोई दिक्कत। कितना आया, 40 सेकंड। अगली सवाल को हम देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी जो 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल और उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की लंबाई x है, माना रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो रेलगाड़ी की चाल वह क्या कह रहा है, एक खंभे को 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो वह अपनी लंबाई को ही पार करेगी जी। ठीक है, जब किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है तो अपने लंबाई को पार करेगी। तो लंबाई क्या है, x है, तो 4 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल तो x/4। एक ऑप्शन और दिया है, 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, अर्थात जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो चली गई दूरी हम दोनों को और ट्रेन की लंबाई को दोनों को जोड़ देते हैं। तो प्लेटफार्म की लंबाई कितना है, 120 मीटर है, और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई हमने x माना है। ठीक है, x माना है, कितने समय में पार कर रहा है, 10 सेकंड में पार कर रहा है। रेलगाड़ी की चाल जब प्लेटफार्म को पार कर रहा था तो हमने ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म को दोनों को जोड़ दिया, तो 10 सेकंड में पार कर रहा है। उसके बाद जब खंभे को पार किया तो ट्रेन की लंबाई पार किया, तो दोनों क्या है, ट्रेन की चाल है, हम दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। ट्रेन की चाल है तो ट्रेन की चाल तो बराबर होनी चाहिए, उसी चाल से पार कर रही है, तो हम दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। बटे क्या है 10, यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, क्रॉस गुणा करेंगे। यहाँ जब गुणा करेंगे तो 5x, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो 240 प्लस 2x, 2x इस पार लाएंगे तो 3x हो जाएगा। ठीक है, 2x यहाँ लाएंगे 3x हो जाएगा, तो 240 जब काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 80। क्या आया, 80 मीटर, क्योंकि हम x को क्या माने हैं, ट्रेन की लंबाई x आ गया, तो हम यहाँ रख देंगे तो ट्रेन की चाल आ जाएगी। चाल क्या होगी, लंबाई x है, x बराबर 80 है, तो 80/4 जब काटेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि मीटर में दिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक कह रहा था, हमने मान क्या लिया, ट्रेन की लंबाई को x मान लिया। तो जब किसी खंभे को पार करेगी तो उसके द्वारा चली गई दूरी उसकी लंबाई होती है, तो वो 4 सेकंड में पार कर रहा है, ट्रेन की चाल बराबर तो ट्रेन की लंबाई बटे इतना, और उसके बाद जब प्लेटफार्म को पार कर रहा है उसके द्वारा चली गई दूरी प्लेटफार्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई बटे 10। ठीक है, उसके बाद क्या कह दिए, दोनों ट्रेन की लंबाइयाँ हैं, तो दोनों को आपस में हम इस समय इसको और इसको बराबर कर दिए। उसके बाद 4 और 10 को 2 से काट दिए, तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 5 का गुणा यहाँ किए और 2 का गुणा यहाँ किए, तो 5x 240 प्लस 2x जब किए, जब 2x यहाँ 5x में घटेगा तो 3x बराबर 240 हो जाएगा। तो 3 से जब भाग देंगे, ठीक है, x बराबर 80 मीटर आएगा। तो x को हम क्या माने हैं, ट्रेन की लंबाई अगर ज्ञात हो गई ट्रेन की लंबाई यहाँ रख देंगे तो ट्रेन की चाल आ जाएगी। जब 80 यहाँ रखेंगे, 4 से भाग देंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, इस मॉडल सवाल और देख लेते हैं, ट्रेन संबंधी सवाल आराम से पूरा हो जाएगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को, अर्थात जितने मीटर रेलगाड़ी है 180 मीटर, उतने ही लंबा प्लेटफार्म है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी बराबर 180 लंबी ट्रेन है प्लस उतने ही लंबे अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म को, अर्थात उतने ही लंबाई प्लेटफार्म है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 360 मीटर, क्योंकि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, अपने समान लंबाई के प्लेटफार्म पर
पार कर रही है, अर्थात समान लंबाई को पार कर रही है। तो चली गई दूरी बराबर 360 मीटर। और पार करने में कितना समय लेती है, टी बराबर दिया है 18 सेकंड लेती है। क्या पूछ रहा है, रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चाल बराबर दूरी बटा समय कितना है, 360 बटे 18 सेकंड में पार कर जा रही है। तो काटेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत। इसमें क्या कहा था, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के, अर्थात 180 मीटर लंबाई ट्रेन है तो उतने ही लंबाई का प्लेटफार्म है। तो दोनों को हम जब जोड़ दिए तो 360 आया और 18 सेकंड में। तो चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय हमने काट दिया, तो कितना आया 20 सेकंड, कोई दिक्कत। बहुत आसानी से ट्रेन संबंधित सवाल सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पे बाकी सवालें जो हैं कल ख़त्म हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों।